हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश के जो एक मेन सेशन है ना, आर्टिकल, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे तो खासकर, हिंदी मीडियम वाले, कि इंग्लिश में आर्टिकल कैसे लिखना है। ये तो नया ऐड हुआ है, जो सिलेबस अपडेट हुआ है ना, उससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। पुराने वाला सिलेबस, पुरानी वीडियोस को आप मत देखिएगा, जो इस टाइम के अपलोडेड वीडियोस हैं उसी को आप देखिएगा, क्योंकि वो इस टाइम के सिलेबस को लेकर के अपडेटेड हैं। ठीक, तो वही चीज़ आपके लिए रेलिवेंट है और मैं वही सारी चीज़ें आपके पास लेके आई हूँ। तो बच्चों, इंग्लिश में अब क्या हो गया है कि आर्टिकल आ गया, पहले ऐसे आया करता था। आर्टिकल सुन के बच्चे घबरा जाते कि मैम इसको कैसे लिखेंगे, कहीं नंबर ना कट जाए। तो जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ट्रिक्स बता रही हूँ, जो लिखने का फॉर्मेट बता रही हूँ, अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता है। आर्टिकल राइटिंग टोटल आपको पता होगा 10 मार्क्स का आता है, तो एक बहुत बड़ा नंबर पोर्शन होता है आपके सब्जेक्ट का। मान लीजिए जो 10 नंबर है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मान लीजिए जो छोटे मोटे कई नंबर कटते हैं, अगर आप 10 नंबर यही कवर कर ले जाएंगे तो आपका परसेंटेज कितना बढ़ा देंगे। और टॉपर बनने के लिए तो एक एक नंबर भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, जो इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग होती है वो किसी जो रेलिवेंट टॉपिक चल रहा है ना, जैसे आजकल मान लीजिए चंद्रयान 3 पे भी आ सकता है, ठीक, या फिर पॉपुलेशन पे दे सकता है, साइंस पे दे सकता है, एग्रीकल्चर पे दे सकता है। वो सब्जेक्ट ऐसा उठाएगा जो आसपास की देखी हुई चीज़ें होंगी, या कुछ आसपास में आई हुई चीज़ें हुई होंगी, आजकल की न्यूज़ में होंगी। टेररिज्म दे सकता है, ठीक है, डॉरी सिस्टम दे सकता है। मतलब एक टोटल आप समझ लीजिए कि जर्नल अवेयरनेस वाला वो टॉपिक ही देगा। ऐसा कुछ नहीं देगा कि आपको बिल्कुल पता ही ना हो, कहीं का कुछ उठा करके ऐसा वो नहीं दे देगा, टॉपिक दे देगा कि आपको सोचना पड़े। वो चीज़ें आपको पता होंगी, आप कहीं ना कहीं उस वर्ड को सुने होंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन बस एक होता है ना लिखने का तरीका और कैसे आपको शुरू करना है, आपको यही नहीं पता होगा, तो आप उल्टा सीधा अगर लिख दोगे तो फिर कहाँ से नंबर मिल पाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके जो बताए गए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप आर्टिकल लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात, आर्टिकल राइटिंग में नंबर पाने के लिए आपको क्या क्या करना है। कॉपी साफ सुथरी और सही सही लिखनी है। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे मान लो कि आर्टिकल राइटिंग आई इंग्लिश में, उन्होंने 2-3 पे छोड़ दिया और उन्होंने अगला वाला पोर्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब वो आर्टिकल राइटिंग करने के लिए गए, उनको पेज कम पड़ गया, उसी में छोटा 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 करके लिख रहे हैं या ज़्यादा काट पीट रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर मान लीजिए उस टाइम पे आपको आर्टिकल राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा पोर्शन भी होता है और नंबर भी ज़्यादा इसमें होते हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ करके लिखना होता है। तो क्या करिए, जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, वो छोटे छोटे मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इंग्लिश में, पहले उनको आप कवर कर लीजिए। उनको कंप्लीट करने के बाद आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करिए। आर्टिकल वगैरह क्या होता है कि थोड़ा सा आपको सोच के लिखना है ना, चैप्टर थोड़ी पढ़ करके गया हो कि तुरंत तुरंत लिख दोगे। थोड़ा सा माइंड मेकअप भी करना पड़ता है उसके लिए। तो आप क्या करो, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, तो आप एकदम फ्री रहोगे, और फ्री होकर के उसको अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा ना। फिर आप क्या करोगे, कॉपी को साफ सुथरी और सही से लिखना है, ज़्यादा क्रॉस व्रॉस नहीं करना है। जो चीज़ें सब सही हो, समझ में आए, वही चीज़ आपको भी लिखना है, तभी वो एग्जामिनर समझ पाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अभी मैं आपके लिए एक आर्टिकल का एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ कि कैसे लिखना है, उसमें हाईलाइट कैसे करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगी, तो वो चीज़ आगे आपको पता चल जाएगी। आगे क्या है, पूरे आर्टिकल को, मतलब लिखा हुआ है ना कि पूरे आर्टिकल को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन या सॉल्यूशन में डिवाइड करना है। मतलब मान लीजिए आपके पास एक आर्टिकल का टॉपिक है, तो उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। 3 मेजर पार्ट्स में क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और आपका कंक्लूजन होगा या सॉल्यूशन होगा। कंक्लूजन वो होता है जिसमें आप किसी एक टॉपिक को मान लीजिए लिख रहे हैं और उससे कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक। और सॉल्यूशन ये होता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पे आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, या मान लीजिए पॉपुलेशन या पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं, तो ये सब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ना। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, इसका कंक्लूजन नहीं लिखोगे, लास्ट में आप उसका सॉल्यूशन लिखोगे। लेकिन जो आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो किसी मिशन पे होंगे, जैसे चंद्रयान 3, वो एक सक्सेसफुल लॉन्च रहा है इंडिया का मून पे, मून लैंडिंग पे, तो वो क्या है, एक एक टॉपिक है। और जैसे आत्मनिर्भर भारत या जिससे बहुत सारी योजनाएं वगैरह पे भी पूछ लेता है, और जो रेलिवेंट टॉपिक आजकल की न्यूज़ में चला उस पर भी पूछ लेता है, तो वो सब पे आप कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब अगला क्या आर्टिकल ध्यान देने के लिए क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी और लैंग्वेज सिंपल ही रखना है। स्पेलिंग मिस्टेक
तो आपको पूरे इंग्लिश में मैं कहूँगी कहीं भी ना करें। स्पेलिंग मिस्टेक क्या होता है कि एग्जामिनर के सामने आपके इंप्रेशन को बिगाड़ देता है। बहुत टफ वर्ड चुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखिए। अब ये सोचिए कि हाई फाई बनने के चक्कर में गलत लिख करके आ गए, इससे अच्छा सिंपल लिखिए। ऐसा थोड़ा ना पेपर में कहीं लिखा रहता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड का यूज़ करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये कहीं नहीं मेंशन रहता है। ऐसे वर्ड लिखो जिसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से पता हो, कि आपको उसमें बाद में क्रॉस ना करना पड़े, ठीक। और कोशिश करो कि जो डेली यूज़ करते हो, क्योंकि आपको उनकी स्पेलिंग वगैरह अच्छे से पता होती है जो आप डेली वर्ड यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको इंग्लिश सही करनी है तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो में ये जानते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक। तो आर्टिकल लिखने के लिए तो ये सारे मैंने रूल बता दिए हैं। अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझा भी देती हूँ कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि मैथ्स में वीक हैं और जो मैथ्स में अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए है टॉप 50 स्टूडेंट बैच। इसमें बच्चों आपको जो जो बेनिफिट मिलेंगे ना, वो सारे यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे इस बैच में एनरोल होना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे डेमो लिख करके सेंड करिए, आपको 50 वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स तक अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा ना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी करो, और ये 50 स्टूडेंट्स का लिमिटेड सीट वाला बैच है, तो उसी हिसाब से आप देख करके जल्दी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा था उससे मैंने आज एक छांट करके लाया आप लोगों के लिए, और एक और है जो कि मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आपको बताऊंगी। अभी के लिए आज का एग्जाम्पल ये आत्मनिर्भर भारत, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कॉपी मिलेगी तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे मैंने लिख करके बताया है वैसे। मैंने ये प्लेन पेपर वाला शीट लिया, लाइनिंग वाली कॉपी नहीं ली है। आप लाइनिंग वाली कॉपी पे लिखोगे तो और सुंदर लिखोगे। सबसे पहले जो भी आपको कॉपी मिलेगी तो आपको मार्जिन जरूर कर लेना है। ये जैसे मैंने स्केल से मार्जिन किया है ना, वैसे आपको भी ऊपर नीचे और मतलब पेज के दोनों साइड में कर लेना। ऊपर तो हुआ रहता है, साइड साइड में आप कर लीजिए। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये ब्लॉक वगैरह बनाने के लिए यूज़फुल होता है, और अगर आप राइट साइड में करते हैं तो ये जैसे देख रहे हैं आप, ये सीधा सीधा पूरा चला आता है, जो कि मेरा मार्जिन ना करने की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। अगर आप मार्जिन कर लेंगे तो पूरा वो सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ गया, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखना है, और हेडिंग को एज अ हेडिंग ही रिप्रेजेंट करना है। ऐसे हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया है ब्लैक स्केच से, ये रहा ब्लैक स्केच। ऐसे ही आप हेडिंग को अंडरलाइन कर देंगे। अगर ब्लैक स्केच नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं ले गए तो कोई बात नहीं, आप सिंपल नॉर्मल ब्लैक पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं। बस वो अंडरलाइन होना चाहिए कि वो लगे कि हाँ हेडिंग है। अब क्या है, ये जो मेरा टॉपिक है, तो मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी वो होता नहीं है पृष्ठ भूमिका बनाई है कि उसको कैसे शुरू करना है टॉपिक को। तो मैंने बोला है कि आत्मनिर्भर विच is a Hindi word meaning in English is self-reliant, which also refers to less dependency on others और don't be dependent on others। तो सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है, कोशिश करिए कि एक दो लाइन उसका इंट्रो में बनाएं। एक दो लाइन क्या, एक पैरा भी आप इंट्रो में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये इसके अदर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मान लीजिए आपको प्रदूषण मिल रहा है, तो पहले आप उसकी मीनिंग बताएंगे, प्रदूषण होता क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो फिर इंट्रो में तो ये दो लाइन आप मीनिंग में निकालिए। अभी ये पहला पार्ट चल रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन देते तो क्या देते हैं, उस चीज़ के बारे में बताते हैं ना, तो वही चीज़ है। कोई भी टॉपिक लिखने से पहले, जैसे मैंने आत्मनिर्भर भारत लिखा है, तो सबसे पहले क्या किया, आत्मनिर्भर का मतलब बताया है। तो उसी तरह आपके पास जो टॉपिक हो, पहले आप उस टॉपिक का मतलब बताओ एग्जामिनर को, उसके बाद उसके इंट्रो में दो तीन लाइन दो कि ये कैसे आया। जैसे कि मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट किया है। आप पैराग्राफ चेंज तब करोगे जब आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक एंड हो जाएगा। जैसे पहले मैंने मीनिंग बता दिया, वो एंड हो गया, तो अब मैं उसको कंटिन्यू करूँगी कि वो आया क्यों था और कब आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट किया है, इवन आफ्टर इंडिया वॉज लिबरेटेड से, यहाँ से फ्रॉम ब्रिटिश रूलर इन 1947, यहाँ से लेकर के 12th में 2020। इसको अगर समराइज करके देखा जाए तो इसमें ये बताया गया है ना कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था, तो ये डेट भी मैंने मेंशन किया, 12 मई 2020। अब देखिए इसमें आपको चीज़ों को हाईलाइट कैसे करना है, इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि ये कब लॉन्च किया गया है, इसका लॉन्च डेट क्या है। तो
12 में 2020। इस योजना का नाम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है। अब उसके बाद से इसको कौन लॉन्च किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनके अंडर में लॉन्च हुआ था ना। और उसके बाद से इसमें टोटल का कितना लगा था? तो 20 लाख करोड़ उस टाइम का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट था। तो उसी तरीके से आपको भी ऐसे छांटना है कि जो आपका आर्टिकल आप लिख रहे हो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। तो अब मैं इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर दूंगी ताकि ये थोड़ा हाईलाइटेड लगे। ये देखिए, पहले जो पैराग्राफ आपने देखा होगा और अब जो आप पैराग्राफ देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है? आपकी नज़रें कहाँ जा रही है? उन पॉइंट्स पे जा रही हैं जो अंडरलाइन है। बस यही चीज़ होता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। कीवर्ड से ही सब होते हैं बच्चा, कि वो कब आया, किसने किया, क्यों किया। वो जो हाउ व्हाट व्हेन वाला जो रीज़न होता है ना, वही आपका की पॉइंट होता है। ठीक। अब उसके बाद से ये हमारे इंट्रोडक्शन के लिए हो गया, बहुत हो गया। इंट्रोडक्शन में एक दो पैरा आप लिख दो, अच्छे से लिख दो, मतलब कि कुछ उल्टा फुल्टा फालतू अननेसेसरी नहीं भिड़ाना। और जितने भी आप इसमें देखो, जो भी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, जो आपके मतलब कि क्लास के हिसाब से सही है। ऐसा कुछ नहीं है, हाई फाई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो उसी तरह आपको ईजी लैंग्वेज में ही आगे चलना है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे तो यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताया गया 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, मतलब इसका पिलर बताया गया है। तो ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। अब इनको हाईलाइट करना ज़रूरी होगा। उसी तरह आपका जो आर्टिकल का टॉपिक होगा, जिस टॉपिक पे आप लिखोगे उसमें अगर कोई टॉपिक है, ये मतलब कि टाइप है, या कोई ऐसा पिलर टाइप का वर्ड है, या उसका कुछ बेस है ना जिसमें कुछ मतलब होता नहीं पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिख करके आपको बताने जा रही हूँ। ओके। हाँ देखिए बच्चों, अब मैंने इसको क्या कर दिया, वैसे कैसे सिंपल सिंपल सा लग रहा था, अब देखो मैंने क्या किया, टाइप बनाने के बाद ना इसको ऐसे बॉक्स में लिख दिया है, बॉक्स ऐसे बना दिया है, इसको भी ऐसे बॉक्स बना दिया और ऐसे थोड़ा फ्लो चार्ट जैसा बना दिया है। अब इससे क्या हो गया कि चीज़ें जो है ना थोड़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रही हैं। आपको भी आर्टिकल में ऐसे करना। अगर मान लीजिए आप कोई टाइप लिख रहे हो या कुछ ऐसा बता रहे हो जिसमें 2-3 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे उसमें वर्ड्स हैं, तो आप ऐसे टाइप का चार्ट बना लीजिए या फ्लो चार्ट बना लीजिए और उसको ऐसे बॉक्स में कर दीजिए, तो वो और ज़्यादा हाईलाइटेड लगेगा, और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। कॉपी को अच्छा बनाने का यही सब तरीका होता है। राइटिंग तो सबकी एवरेज होती है और एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर रहता है कि अच्छी अच्छी राइटिंग्स जिनकी भी होती है ना वो भी एवरेज ही लिखने लगते हैं। तो अगर आपको थोड़ा अपनी कॉपी अट्रैक्टिव बनानी है बच्चे, एग्जामिनर से नंबर चाहिए, तो एग्जामिनर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। उन सब का जो ट्रिक होता है वो यही है। इन्हीं सब तरीक़ों से आप एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी कॉपी की तरफ, कि वो आपको मार्क्स दे, फुल मार्क्स दे। ठीक। अब उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले बताया ना कि पहले इंट्रो लिखना है, उसमें उसका मीनिंग लिखना है। तो इंट्रो हो गया, उसकी मीनिंग हो गई, उसका डेफिनेशन हो गया, कब आया वो हो गया। अब उसके बाद से जो टाइप होता है मेन, की हाँ मतलब उसका ये बेस है, वो बता दिया। उसके बाद से उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो हम लोग बताते हैं। जैसे ये मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है। आप भी जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट लगेगा, जैसे जो रीज़न आया, उसके आने का रीज़न, जैसे आत्मनिर्भर भारत वो योजना आने का मेन रीज़न क्या था, उस मिशन का मेन रीज़न ये था कि कोविड-19 चल रहा था, तो उनको क्या बढ़ावा देना था, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, उस टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको हम हाईलाइट कर देंगे। उसी तरह आपके जो पॉइंट्स होंगे, जो आपके टॉपिक्स होंगे, उसमें भी आप ऐसी ही चीज़ों को छाँट के ऐसे बस ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देंगे। कुछ नहीं, पूरा पैराग्राफ लिख लीजिए। उसके बाद से जो आपको तो पता ही है ना कि कौन-कौन सी चीज़ें आपकी कीवर्ड है, उसको आप बस ब्लैक कलर से ऐसे हाईलाइट कर दीजिए। वो हाईलाइट हो गया, अब वो एग्जामिनर को दिखेगा उस टाइम। आप ब्लैक स्केच से भी कर सकते हैं। ठीक। ब्लैक स्केच से वो बॉक्स वगैरह वाला काम कर सकते हो, ब्लैक पेन से ऐसे नॉर्मल वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आगे बढ़ेंगे, फिर ये देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, इस सब को मैंने ब्लैक कलर से लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जो आप लिखेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप ऐसे ही हाईलाइट करते हुए चलेंगे। अब ठीक है, अब मेन बॉडी में इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपके टाइप्स, वो कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या है। मेरिट डिमेरिट का मतलब होता है लाभ और हानि क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ें। फिर उसके बाद से वो कहाँ पे लागू होगा या कहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपकी मेन बॉडी में आती हैं। इंट्रोडक्शन और बॉडी के बाद हमारा तीसरा मेन पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन पे अब हम आगे बढ़, ये देखिए हमारा ये कंक्लूजन का लास्ट, ये जो पैराग्राफ है कंक्लूजन का है। कंक्लूजन में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सो, देयर फॉर, या ऐसा वर्ड आपको चूज़ करना है जो थोड़ा सा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, कि मतलब इस तरीके से। अगर हिंदी देखें तो होता नहीं, हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से इसका मतलब निकलता है, तो आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सो, देयर फॉर,
इन दिस सेंस। तो इन सब से क्या होगा कि वो कंक्लूजन को शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस किससे स्टार्ट किया, सो से। सो फिर उसके बाद से एक पैराग्राफ या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ और आपका कंक्लूजन से हो जाएगा एंड। ठीक, इस तरीके से आपका एक पूरा आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा और पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको जो पेज की मार्जिन है वो सही से करनी है कि कॉपी आपकी थोड़ी, देखिए मैंने मार्जिन वगैरह कर दी है तो कॉपी कितनी सुंदर लग रही है, तो सोचिए आपकी कॉपी कितनी अच्छी लगेगी। और ये सब थोड़ा हाईलाइट वगैरह करने से चीज़ें क्या होंगी, शो होंगी अच्छे तरीके से। तो बच्चों ये थे ट्रिक्स आपके आर्टिकल लिखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको किस चीज़ पर वीडियो और चाहिए। थैंक यू सो मच।